हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे मनुस्मृति। लास्ट सेशन में हमने मनुस्मृति में बेसिक प्रिंसिपल्स के एंड आज हम करेंगे फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो मनुस्मृति में मनु ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन दी है वो कैसे दी है, वर्ना सिस्टम क्या है जिसको हम चतुर्वर्णा थ्योरी भी कहते हैं। जो मनु की चतुर्वर्णा थ्योरी है वो क्या डिफाइन करती है कि जो पूरी सोसाइटी है डिफरेंट वर्नस में डिवाइड होती है। जो जे वर्ना सिस्टम है जे कास्ट सिस्टम नहीं है, जे वर्क के अकॉर्डिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। तो जो मनु की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल स्ट्रक्चर है, चतुर्वर्णा थ्योरी क्या है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ कॉस्मोगोनी, जिसको हम नेचर ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। कॉस्मोगोनी का मीनिंग क्या है कि जो पूरी यूनिवर्स है, जो पूरी यूनिवर्स किसने क्रिएट की है, जो कैसे वर्क करती है। तो कॉस्मोगोनी यूनिवर्स से रिलेटेड होती है, हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। और मनु जी ही कहते हैं, वो किंग की डिवाइन पावर्स की बात करते हैं, सप्तअंग थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं जो पूरा यूनिवर्स है ब्रह्मा जी ने ही इसको प्रकट किया था, वो ही इस सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। तो जो मनु है, मनु क्या डिस्क्राइब करते हैं, ही डिस्क्राइब दैट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स देयर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वन यूनिवर्सल बीइंग। पूरे यूनिवर्स में क्या है, एक ही यूनिवर्सल बीइंग है, वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, दैट इज द एब्सोल्यूट ब्रह्मा। मीनिंग जो ब्रह्मा जी हैं, परमात्मा है, जो सर्वव्यापी हैं, उन्होंने ही पूरी सृष्टि है उसका निर्माण किया था। जो यूनिवर्स है ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग ही चलती है, वो ही यूनिवर्सल बीइंग है, वो ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। आगे उसके द्वारा ही जो सृष्टि प्रकट की गई है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लिस एंड इंटेलिजेंस जो परमात्मा ने हमको दी है, जिससे आगे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसको सेटअप करते हैं। तो मनु ने क्या दिया है, कोड ऑफ सोशल कंडक्ट दैट इज प्रिस्क्राइब इन सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की सोसाइटी की बात करें हैं, इसमें कोड ऑफ सोशल कंडक्ट है जिसमें हर एक पर्सन को अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही अपनी ड्यूटीज को पे करना चाहिए। तो जो धर्म है मनु के अकॉर्डिंग रिलीजन नहीं है, मनु के अकॉर्डिंग ड्यूटी बन जाती है। हर एक पर्सन का अपना अपना धर्म है, इंडिविजुअल का अपना धर्म है। अगर हम फैमिली में हैं तो पारिवारिक धर्म बन जाता है, सोसाइटी के रिगार्डिंग सोशल धर्म बन जाता है, राज्य के अकॉर्डिंग राज धर्म बन जाता है। तो डिफरेंट धर्म है, तो जिसको कोड ऑफ सोशल कंडक्ट में मनु ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसको सेटअप किया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी है पूरे सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क करनी चाहिए। तो सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम वो कहते हैं एक जस्ट एंड वर्चुअल सोशल स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो द पैटर्न ऑफ कॉस्मोस। मीनिंग अगर आप चाहते हो हमारी सोसाइटी में हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे, हमारी सोसाइटी है इसमें कोई भी उथल पुथल ना हो, इसके लिए जरूरत है कि हम सबको अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। अगर हम यूनिवर्स में इंटरफेरेंस करेंगे तो हम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है, नेचर है, जैसे वर्क करती है इसको करने देना चाहिए। पूरे कॉस्मोस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। जैसे वर्ना सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। एंड पूरे वर्ना सिस्टम में उन्होंने क्या डिफाइन किया है, वंस बोर्न एंड द डबल बोर्न। जो वंस बोर्न है एक जाति, डबल बोर्न क्या होता है, द्विज। मीनिंग जो वर्ण सिस्टम है इसमें 4 कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इनमें से जो मनु है, मनु कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य जे क्या है डबल बोर्न है। डबल बोर्न का मीनिंग क्या हुआ, एक जब उनका बर्थ हुआ था सिंगल बर्थ, वो जब वो ज्ञान हासिल कर लेते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है,
तो उसके बाद उनका दोबारा से जन्म होता है, जिसको वो डबल बोर्न कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जब हमारा जन्म हुआ था वो सिंगल बोर्न, जब आप पढ़ लिख लेते हो, आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हो, तो आपका एक दूसरा जन्म होता है जिसको हम स्पिरिचुअल ज्ञान कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, तो वो होता है डबल बोर्न। वो कहते हैं वर्ण, क्षत्रिय एंड वैश्य, ये डबल बोर्न चाहते हैं। एक जाति कौन है? शूद्र। वो क्या है? वंश बोर्न होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हासिल नहीं होता है, वो पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, वो ओनली मैनुअल वर्क ही कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वंश बोर्न होते हैं। तो जो मनु हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? द हायरार्किकल पैट्रियार्कल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम। वो क्या कह रहे हैं? हायरार्किकल। हायरार्किकल मींस कैसे है? पहले ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, थर्ड नंबर वैश्य और फोर्थ नंबर पर शूद्र आते हैं। तो इस तरह उन्होंने सोशल ऑर्डर में हायरार्की है इसको बनाया है। पैट्रियार्कल जिसमें जो पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज है, जो भी पुरुष मानेगा वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वुमन को प्रोटेक्ट कौन करता है? पुरुष ही करता है। और यही कहा गया है जो वुमन है हमेशा ही उसको किसी ना किसी मैन के अंडर ही रहना होगा। जैसे एक लड़की का जन्म होता है तो वो अपने फादर की सुपरविजन के अंडर रहती है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड की, और ओल्ड एज में उसके बच्चों के अंडर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो इसको डिफाइन करते हैं और इसको ही प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। एंड द ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी was erected on the code of social laws। जो हमारी हिंदू सोसाइटी है जो एशियन टाइम से चली आ रही है वो यही सोशल सिस्टम को, इन्हीं सोशल लॉज को फॉलो कर रही है। तो सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम है वो डिफाइन किया गया है कि कॉस्मोगोनी में कैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स का ओरिजिन होता है जिसको ब्रह्मा जी ने ओरिजिनेट किया था। उसके बाद उन्होंने सोसाइटी को गवर्न करने के लिए सोशल लॉ बनाए हैं एंड सोसाइटी को वही लॉ फॉलो करने चाहिए। और इसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आती है, पूरी सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया गया है। जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये फंक्शनल स्ट्रैटिफिकेशन है जिसको हम वर्ण सिस्टम भी कहते हैं। तो मनु आइडेंटिफाइज 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच आर परफॉर्म्ड बाय 4 वर्णास। तो जो उन्होंने सोसाइटी के फंक्शंस बताए हैं, कहते पूरी सोसाइटी में 4 तरह के ही काम होते हैं जिसको 4 डिफरेंट वर्न्स हैं वो करते हैं। इसलिए जो हमारी सोशल डिवीजन है ये क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह ही प्रिवेल करती है। अगर हम प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो ने भी क्या किया था? पूरे यूनिवर्स को डिवाइड किया था। उन्होंने तो भी कहा था जो हमारे बच्चे हैं अगर हम इनको पेरेंट्स से अलग कर अलग जगह पर रखते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, वहीं पर ब्रॉट अप करते हैं, उसके बाद बच्चे के क्वालिटीज फाइंड आउट होंगे जिसमें पता चलेगा कि जिसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनको वही काम दिया जाएगा। तो प्लेटो ने तो भी क्या किया था? इसी तरह पूरे यूनिवर्स के सोसाइटी के फंक्शन है डिवाइड किए थे। तो मनु ने भी क्या किया है? ये फंक्शनल डिवीजन की है जो बाद में कहीं जाकर जे कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट होगी। लेकिन मनु ने जो वर्ण सिस्टम डिफाइन किया था उसका वर्ण सिस्टम क्या था? फंक्शनल था। जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या बन गए? वर्न्स बन गए। तो वो 4 वर्न्स की बात करते हैं, जो वर्ण सिस्टम हो गया। और गॉड्स लिम्ब वो परमात्मा के कौन से पार्ट से प्रकट हुए हैं ये बताया गया। ब्राह्मण है माउथ से, अगर हम इसको लॉजिकली माने, जो हमारी बॉडी है हम अपने माउथ की बात करते हैं, हम अपने इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, तो ये कहते हैं जो ब्राह्मण है वो टीचिंग का काम करता है, इंटेलेक्चुअल होता है। जो क्षत्रिय है इसको आम से भुजाओं से इसने डिफाइन किया है, जो पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। जो वैश्य है थाई से कंपेयर किया है, नेवल से भी कहीं जगह इसको कंपेयर किया गया है, जो पूरा पालन पोषण करते हैं। जो शूद्र हैं उसको फीट से कंपेयर किया गया है, जिसके ऊपर हम सभी खड़े हैं। तो फीट क्या है? जो हमें बेसिक सर्विस देते हैं। तो इस तरह उन्होंने क्या किया है? पूरी सोसाइटी को फंक्शन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं, फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट पार्ट से
डिवाइड कर दिया और उसके गोड के हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं उसकी जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको कंपेयर किया है। जो डिवीजन ऑफ वर्क है इन द सोसाइटी वो कैसी है, जो 4 वर्ण है जी कौन कौन सा काम करते हैं। तो पहले आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? एक लर्न इंटेलेक्चुअल पर्सन है। ही टेक केयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। हमारी पूरी सोशल लाइफ को वर्क कर, इसके फंक्शन है टीचिंग का फंक्शन है। तो ये सब काम कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। अगर आपको हमको टीचिंग करनी है तो टीचिंग के लिए आपको इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटेलेक्चुअल होगे तभी आप टीच कर सकोगे। अगर आपको लगता है हमारा टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्या आप एक्चुअल में अपने घर में छोटे भाई बहन को टीच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो टीचिंग के लिए स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है। तो मनु ने भी ये डिफाइन किया था, एक लर्नड इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा जो क्या करता है इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ है उसकी रक्षा करता है, टेक केयर करता है। उसका मेन काम क्या है? टीचिंग इनकेनेशन ऑफ लॉ को बनाना, यही उसका काम है। जिसको लॉ की नॉलेज होगी वही तो बनाएगा। उसके बाद क्षत्रिय। हम डिफरेंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्षत्रिय कौन होते हैं? हु इज स्पेशलाइज्ड इन फाइटिंग एंड फिट टू रूल। जो स्पेशलाइज्ड है फाइटिंग में, जिसको लड़ने का शौक है, सभी पर्सन हैं। आप अगर अपने घर में फैमिली की बात करते हो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप की बात करते हो, सबके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। किसी को लड़ने में इंटरेस्ट होता है और कोई बहुत ज्यादा शांत होता है। जो फाइटिंग में इंटरेस्टेड है, जो रोल करने में फिट है, उसी को क्षत्रिय कहा गया है। जो किंग है वो क्षत्रिय में आता है। He protect the state and the people by his valor, means वो अपनी भुजाओं से, अपनी शक्ति से क्या करते हैं? पूरी सृष्टि की, स्टेट की, लोगों की रक्षा करते हैं। उसके बाद आता है वैश्य। कुछ होते हैं बिजनेस माइंडेड पीपल, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? वैश्य वर्ड यूज किया है। Who have a special aptitude for business, trade and who are fit to wield the power of wealth, मीनिंग जो वेल्थ को इकट्ठे कर सकती हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज कर सकती हैं, ट्रेड को एक्सपैंड कर सकती हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप की बात करते होते हैं तो उसमें भी कुछ पर्सन्स होते हैं बिजनेस माइंड होते हैं जो मनी को कंसंट्रेट करते हैं, मनी को सेव करते हैं, आगे बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूटिलाइज करते हैं। और कुछ होते हैं जिनके पास जितनी भी मनी आती है वो स्पेंड कर देते हैं। तो डिफरेंट क्या होते हैं? अपने इंटरेस्ट होते हैं। एंड वैश्य क्या है? जो बिजनेस कर सकता है। एक ट्रेडर, प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, वो क्या है? ट्रेडर हैं, वैश्य में इंक्लूड होते हैं। और फोर्थ वन, जो फोर्थ फंक्शन है जिसका इन तीनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किस में आता है? शूद्र कैटेगरी में आता है। हु आर फिट टू परफॉर्म मैनुअल वर्क एंड प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस टू द सोसाइटी। जो मैनुअल वर्क करते हैं, जिसके बिना सोसाइटी को नेसेसरी सर्विसेज नहीं मिल सकती हैं, उसको शूद्र से कंपेयर किया गया है। तो इस तरह उन्होंने क्या की है? डिवीजन की है, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्राह्मण को दी है। वो क्या है? इंटेलेक्चुअल हैं। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण प्रधान समाज है उसकी कल्पना की है। और जी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है कि ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है, बाकी अदर पर्सन सुपीरियर नहीं है। अगर हम अपने एक एंटरप्राइजेस है, एक कंपनी है, उसके साथ कंपेयर करें, जो उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसका ब्रेन लग रहा है, मैनेजर है, उसको वह ब्राह्मण के साथ, लर्नड पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, उसका ज्यादा शेयर होता है। और उस कंपनी को रन करने वाले लेबर होते हैं, लेकिन लेबर को बहुत ही कम वेजेस दी जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल वर्क करते हैं, मैनुअल वर्क कर रहे हैं। बाकी जो माइंड है वो कौन लगा रहा है? जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो इसी तरह हर एक समाज में डिवीजन है। जी डिवीजन आज के समाज में भी है, लेकिन इसके नेम चेंज हो चुके हैं। तो सोसाइटी तो वैसे ही वर्क करती है डिवीजन के थ्रू। अकेले हमारी इंडियन सोसाइटी है जो डिवाइड है, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटी हैं डिफरेंट नेम से वो डिवाइड हैं, वरना सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डिवाइड हैं। जो मनु ने जो डिवीजन की थी, जी डिवीजन क्या थी? अकॉर्डिंग टू फंक्शन थी, अकॉर्डिंग टू वर्क थी, ना कि कास्ट के अकॉर्डिंग थी। और कास्टिज्म है, बाद में इसको इंक्लूड कर लिया गया। तो जो वर्ना सिस्टम है, क्या एक पर्सन है उसका वर्ण चेंज नहीं हो सकता?
हो सकता है उन्होंने कहा था अगर मुझे किसी अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने वन को क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुण्स एंड चेंज इन वर्ना। ये भी कहा है कि एक पर्सन में 3 टाइप्स के गुण होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसका वर्ना है, वन सिस्टम सिलेक्ट होता है। तो जो गुण है ये क्या है, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशंस। तो जो ह्यूमन नेचर है, पहले होते हैं सत्व, राजस एंड तामस गुण। सत्व गुण जो हाईएस्ट लेवल वर्चुस होते हैं, जो गुडनेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। देन राजस मिडिल लेवल वर्चुस हैं, जो पाथ ऑफ ग्रीड, एम्बिशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तामस लोस्ट लेवल वर्चुस होते हैं, जो आइडलनेस, इग्नोरेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो सत्व गुण है वो कहते हैं वो ब्राह्मण में होते हैं। राजस गुण है क्षत्रिय एंड वैश्य में होते हैं। तामस गुण है वो शूद्रा में होते हैं। जिसमें ये क्वालिटीज हैं, एक पर्सन अगर उसके सात्विक गुण हैं तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, अगर उसमें राजस के गुण है वो क्षत्रिय एंड वैश्य में आ जाएगा, अगर उसमें तामस के गुण है वो शूद्रा में आ जाएगा। तो एक पर्सन वो किसी भी वर्ण का हो, उसके गुण के अकॉर्डिंग ही उसका वर्ण है वो डिफाइन किया जाता है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल to find a high class person with the low level of virtue and vice versa। हो सकता है कोई हाई क्लास पर्सन है, अगर आप इसको कास्ट के अकॉर्डिंग कह रहे हो, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, आगे जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण ही बनेगा। हो सकता है उसमें लो लेवल तामस के गुण हो तो वो शूद्र भी बन सकता है। हो सकता है किसी शूद्र का बच्चा हो लेकिन वो क्या बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है। तो जो उस टाइम वर्ण सिस्टम था वो कास्ट के ऊपर बेस्ड नहीं था। हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें वर्ण सिस्टम है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। एक शूद्र कैन बिकम ब्राह्मण बेस्ड ऑन गुण्स। तो जैसे हम रामायण की बात करते हैं, वाल्मीकि जी की बात करते हैं, जिन्होंने क्या लिखा था, जिन्होंने रामायण लिखी थी, तो उनका बर्थ शूद्र के घर में होता है। तो बर्थ कहाँ था, शूद्र में, लेकिन उसको क्या ट्रीट किया जाता है, ऋषि। ऋषि कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका वर्ण चेंज हो गया, जिसमें तामस के गुण नहीं थे, सात्विक गुण थे, जिनका जन्म शूद्र के घर में होता है लेकिन उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। तो इस तरह जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जी किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, जी बनते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, आपके गुणों के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। अगर हम रावण की बात करते हैं, रामायण में रावण जी थे, रावण है, उनका जन्म ब्राह्मण के घर में होता है, उनमें तामस के गुण होते हैं, लेकिन हम उसको क्या मानते हैं, शूद्र भी नहीं मानते, आउटसाइड कास्ट। एक और कास्ट को डिफाइन किया गया है जिन चारों कास्ट में नहीं आते हैं, जिसको हम राक्षस भी कहते हैं, तो वो उस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए गए। तो इस तरह उस टाइम जो वर्ण सिस्टम था वो क्या था, गुण के अकॉर्डिंग था, फंक्शनल डिवीजन थी। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में सोशल ऑर्गेनाइजेशन की है एंड नेक्स्ट सेशन में करेंगे ब्राह्मणिज्म इन द सोशल सिस्टम। कि मनु है, मनु ने ब्राह्मण है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस क्यों दी है, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी क्या कॉजेस हैं, और इसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।